आज हमारे साथ बंगाल से एक ऐसे युवा, बंगाल में आपने सुना होगा बंगाल टाइगर, लेकिन जो शख्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सच में टाइगर हैं। ये किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक विचारधारा, किसी पार्टी, किसी संगठन से नहीं है। आपने लंबे समय तक स्वर्गीय तपन घोष के साथ काम किया और आज पूरे बंगाल में अगर किसी एक शेर से जिहादियों को डर लगता है, उसका नाम है देवदत्त मांझी। देवदत्त मांझी के बारे में मैं जरा कुछ बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि देश समझ पाए कि आखिर देवदत्त मांझी कर क्या रहे हैं, कौन है और क्या करते हैं। आज हिंदुत्व की लड़ाई, सनातन की लड़ाई जो है, हम तो देखते हैं कि दिल्ली में भी रिंकू शर्मा का हत्या हो जाती है, कभी अंकित शर्मा की हत्या हो जाती है, कभी अंकित सक्सेना की हत्या हो जाती है। लेकिन हत्या हुई, हत्या के बाद पैसे इकट्ठे किए, उस परिवार को दे दिए, बात खत्म हो गई, कुछ कानूनी खानापूरी हो गई। लेकिन देवदत्त मांझी कहां बंगाल और कहां राजस्थान। आप पिछले 14 साल से सनातनी हिंदुओं को, जो अधर्मी उनको मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, उनका घर लूट रहे हैं, उनके खिलाफ मैदान में खड़े होकर लड़ते हैं। आप वहां जिस तरीके से जबरन लव जिहाद के जो शिकार लड़कियां हैं, उन विक्टिम्स को रेस्क्यू भी करते हैं, फिर उनको बसाते भी हैं। इसके अलावा आप सबको याद होगा कि एक शंभूलाल रगर नाम का एक मामला था राजस्थान का, और वसुंधरा राजे की सरकार थी और वो एक वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो शंभूलाल रगर का उसके भांजे ने बनाया था और उसमें जो कुछ था वो सबको सामने वाली बात थी। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया, जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री थी, हिंदुत्व की सरकार थी, फिर भी जो शंभूलाल रॉगर थे, जिनके भतीजे ने वो वीडियो बनाया, उसको किस तरीके से जुवेनाइल कोर्ट जेल में डाल दिया गया। अब आप सोचिए कि एक आदमी बंगाल, जहां खुद ही इतनी बुरी हालत हो कि वहां हिंदुओं का सड़क पर निकलना नामुमकिन हो, सरकार, पुलिस, जिहादी, बांग्लादेशी, म्यांमार से आए हुए आतंकी, ये तमाम सब मिलके मार रहे हो। ऐसे में ना पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, व्यवस्था खामोश है। तब आप सोचिए कि देवदत्त मांझी बंगाल से चल के राजस्थान जाते हैं और उस शंभूलाल रैगर के परिवार में जो भी लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, और जो उनका भतीजा जो था, जो 14 साल का, जो बाल गृह में था, आपने वहां भेष बदला और आप भेष बदल के उससे मिलने गए और उस पूरी बातों को, तथ्यों को आपने ध्यान से आकर के फिर लोगों को बताया। और बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि ना इनका किसी पार्टी से संबंध है, ना इनका पास कोई ये करोड़पति है। ये तमाम लोगों की मदद से काम करते हैं, लेकिन अकेले करते हैं। और एक और खास बात यह है कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो बिहार के अंदर मुसलमानों का 80% आबादी वाला एक जिला है किशनगंज, जहां मैक्सिमम मुसलमान रहते हैं, जिहादी मुसलमान रहते हैं, यही वो जगह है जहां ओवैसी आकर के चुनाव जीता। अब आप ऐसी जगह में देखिए कि वहां के किशनगंज के मुसलमानों को ये लगता था, क्या कहते हैं, कि वो हर जगह जाके बदमाशी कर सकते हैं। वो जिहादी गए और वहां संथाल जो लोग हैं, उनके आदिवासियों के जमीनों पे जाकर के वहां नमाज पढ़ना शुरू की। उन लोगों ने मने किया, वो सीधे भोले भाले लोग थे, तो ये समझ रहे थे कि शायद ये जैसे हर एक को डरा देते उन्हें भी डरा देंगे। इन लोगों ने वहां कुछ बदतमीजी की, उन संथालियों ने फिर अपने तीरों से इनको मारा और उसके बाद में एक आध को तीर भी लग गया। और फिर बाद में जो सरकार वहां जैसी भी है, आप जानते हैं कि वहां नीतीश कुमार की सरकार है और वो किस तरीके से मुसलमानों को अपीस करने में लगे हुए हैं। वो भी मुसलमानों के जिस तरीके से कभी इमाम को तनख्वाह देने की बात करते हैं, कभी स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं। तो वहां भी ये हुआ कि जिसने मारा था उसको मुसलमानों ने फिर दूसरे तीसरे दिन उसकी हत्या कर दी और उसमें 21 संथाली जो है वो फिर गिरफ्तार हुए, उन्हें जेल हुई। तो देवदत्त मांझी साहब वहां गए, उनकी कानूनी मदद की, उनकी पैसे से मदद की, उनके परिवारों के अंदर जो चीजें थी वो तमाम सारी चीजें दी। मेरा आज जो विशेष तौर पे देवदत्त मांझी जी को जो मैंने आज आमंत्रित किया है, मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने तमाम मशहूर और मसरूफ थे तमाम सारे कामों में, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे समय दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बंगाल में जो हिंसा का नंगा नाच चल रहा है, पुलिस भी खामोश है। पुलिस
गवर्नर की गाड़ी रोक लेती है, गवर्नर को किसी जगह जाने से रोकती है। गवर्नर साहब को मैंने रोते हुए देखा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मैंने देखा कि एक गवर्नर के पैरों में एक महिला पड़ी हुई है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि साहब क्या हम धर्म बदल लेंगे तो हम बच जाएंगे क्या? तो जिस देश में ये स्थिति हो रही हो, जहां पार्टीशन के समय वाले से भी भयानक स्थिति हो, जहां खुलेआम मुसलमान सड़कों पे तलवारें और बंदूकें लेके घूम रहा हो और सरकार उसे शरण दे रही हो, व्यवस्था खामोश बैठी हो, पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई कर रही हो, गवर्नर भी असहाय नजर आता हो, ऐसे में जो 78 भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए जीते हैं, क्या वो अपने वोटर को, क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के उनसे बात नहीं कर सकते? या वो भी इतने डरपोक और दब्बू और कमजोर और कायर हैं कि वो सिर्फ चुनाव तो जीत गए हैं बीजेपी के नाम पर, लेकिन वो शायद अपने लोगों को बचाने नहीं जाना चाहते? तो मैं आपसे समग्रता में ये जानना चाहता हूं कि चुनाव के बाद की हिंसा देखी, गवर्नर साहब का हमने जाना आना भी देखा और सुना है कि कल जो शुभेंदु जी हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया, जो इस समय वहां लीडर अपोजिशन बनाए गए हैं, क्या वो जाके गवर्नर से मिले? आपको कुछ जमीन पे क्या लगता है? कुछ बदला हुआ लगता है कि सब ये खानापूरी हो रही है कि प्रजातंत्र के माध्यम से धरना प्रदर्शन और भूख मौन व्रत रख करके ये हराना चाहते हैं उन जिहादियों को? ये कुछ हकीकत लगती है कि सिर्फ ये ऊपरी ऊपरी बातें हैं? आप अपनी बात को पूरी समग्रता में कहें और बेरोक टोक कहें, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। देवदत्त मांझी, आपका वी सपोर्ट पुष्पिन कुलसेस चैनल पे आपका स्वागत है। आप अपनी बात को पूरी ताकत के साथ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। नमस्कार। जय श्री राम। मैं एक चीज शुरुआत में बताना चाहूंगा, वो ये है कि आपके पुष्पेंद्र जी, आपके साथ मेरा शायद 6-7 महीने बाद बातचीत हो रहा है। तो बीच में एक डेवलपमेंट है, वो ये है कि लास्ट जनवरी में, मतलब 2021 जनवरी में मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। अच्छा। और इस बार मैंने चुनाव भी लड़ा कलकत्ता से, टोरंगी से। जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर 40% लगभग मुस्लिम है और क्रिश्चियन भी वहां पर अराउंड 5 to 7% है। तो एनीवे मैं चुनाव हार गया। और पर आपने जो बात बताया, ये पूरा दुनिया भर के हिंदू देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पैर के नीचे से किस तरीके से जमीन खिसक जा रहा था। ये तो हम सबको पता है। अभी हम लोग को ये वास्तव हो गया कि हिंदुओं के पैर के नीचे जमीन भी नहीं है और ऊपर छत भी नहीं है। हजारों हिंदू भाग रहे हैं। पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट भी नहीं, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हुआ लगभग दोपहर 2:30-3 बजे मेरा ही रेसिडेंस पे जिहादियों ने अटैक कर दिया। लगभग 60-70 जन थे। अटैक किया, गोली चलाया, पर मैं उस समय काउंटिंग जहां पर हो रहा तो वहां पर था। तो जब कलकत्ता में एकदम दिन दहाड़े, दिन के उजाले में, वही 2 तारीख को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कलकत्ता में एक अभिजीत सरकार नाम का एक लड़का को पीट पीट के उसका हत्या कर दिया गया, उसके माँ के सामने, बड़े भाई के सामने। और उसके वो पशु प्रेमी था, वो रास्ते से कुत्तों को उठाकर वो लोग इलाज वगैरह करता था। 3 कुत्ते को भी वो लोग ने मार दिया। और ये हिंसा पूरा बंगाल में चल रहा है। और ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारा देश का हर एक स्टेट, हर एक जिला का कोई ना कोई खासियत है, कोई ना कोई अपनापन है। तो बंगाल में भी कुछ खासियत है। आपने, मेरे जितने व्यूअर्स है, आप शायद आश्चर्य हो जाएंगे कि ये ममता सरकार एक ऐसा सरकार है जिसने सीबीआई ऑफिसर, ऑन ड्यूटी सीबीआई ऑफिसर को पुलिस लॉकअप में घुसा दिया था। वो 2-3 साल पहले की घटना है। सीबीआई ऑफिसर अपना काम कर रहा था और सीबीआई ऑफिसर को पकड़कर थाने का लॉकअप में घुसा दिया, ऑन ड्यूटी सीबीआई ऑफिसर। तो यहां पर इस तरीके से ममता शासन करती है। गवर्नर साहब का पैर में जो औरत गिर के रो रही थी, बोल रही थी कि हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे तब सब ठीक हो जाएगा, क्या ये 100% उसी दिशा में राज्य जा रहा है? ये जो तांडव चल रहा है, अत्याचार चल रहा है हिंदुओं के ऊपर, ये केवल प्रेशर दिया जा रहा है कि आप धर्म बदल लो, पार्टी बदल। अभी तो पार्टी बदलने का प्रेशर दिया जा रहा है, फिर बाद में धर्म बदलने का भी प्रेशर दिया जाएगा।
मैंने एक वीडियो ट्विटर में ट्वीट किया था, जिसमें दिखाई जा रहा है कलकत्ता में पुलिस भाग रहा है। और किससे भाग रहा है? केवल कुछ गुंडे, जिहादी गुंडे, वो पत्थर बरसा रहे हैं और पुलिस भागा जा रहा है। तो ये चीज देखकर अगर कोई आश्चर्य होता है, मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 5-6 साल पहले सेंट्रल कलकत्ता में सिद्दीकुल्ला का रैली में, जमातियों का रैली में 4 आईपीएस ऑफिसर का सिर फोड़ दिया गया था मारकर, और 11 पुलिस घायल हुए थे। तो यहाँ पर हिंदुओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पुलिस कमजोर है। और मेरा स्वयं का ये मानना है, जहां पर 70% हो या 65% हिंदू रहता है, वहां पर हम क्यों पुलिस के ऊपर इतना भरोसा करें, क्यों आर्मी के ऊपर भरोसा करें? ये क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि हर समय हमको पुलिस आके बचाएगा, आर्मी आके बचाएगा? पर अभी जो बंगाल का स्थिति है, अभी जो घटनाएं हो रही है, इसमें सबसे अलग बात यह है कि देखिए, पहले भी राइट हुआ बंगाल में। मालदा का कालिया चौक हुआ, धूलागढ़ हुआ, बसीराट में हुआ, साउथ 24 परगना का उस्ती में हुआ, उत्तर बंगाल में चोपड़ा, रायगंज, हर जगह में राइट होता है। पर एक जगह में होता है, 2 जगह में होता है। अभी पूरा बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर हिंदू थोड़ा साहस करके पुलिस स्टेशन पहुंचता है, या लकीली अगर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, अपना जो पीड़ा है उसको पुलिस को कहने के लिए या कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, पुलिस तुरंत टीएमसी वाले को, जिहादियों को फोन करता है, बुलाते हैं, देखो तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन देने आ गया है। तो वो लोग आते, इसको उठा के ले जाता है, फिर पीटता है, या तो पुलिस उसी के ऊपर केस डाल देता है। ऐसा कहीं केस, बहुत सारे केस हमारे हाथ में आया है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, उसने अपने इलाके का प्रॉब्लम बताने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस बोल हम देखते हैं, जाओ। पुलिस आके उसी को उठा के ले जाता है, और जिहादी लोग उसका कारखाना तोड़ देता है, उसका घर में तोड़फोड़ करता है। हिंदू थोड़ा भी अपना आवाज उठाने के लिए साहस नहीं कर सके, इसका पूरा व्यवस्था जिहादियों ने और पुलिस ने कर रखा है। अभी पुलिस को पूरी तरीके से जिहादियों का इशारे में चला रही है ममता बनर्जी। पर सबसे दुख का बात यह है कि हमारे देश में इतने, मतलब पूरा देश में सोचिए 85%, 80% हिंदू रहते हैं। तो बंगाल के हिंदू मार खा रहे हैं, बंगाल के हिंदुओं को लड़ना चाहिए, उठ के खड़ा होना चाहिए, ये मैं समझता हूं। पर पूरा देश में कहीं ना कहीं तो इसका फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होना चाहिए। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का समय है, फिर भी इतना चुप है पूरा देश। देखा जाता है एक अखलाक, एक कहीं पर भी वो दोषी भी होता है मुसलमान, उसको कुछ हो जाता है, पूरा देश में आग लगा देते हैं। इंडोनेशिया तक में टायर जल जाता है। और हमारे देश में हजारों हिंदू घर से बाहर है। नोआखाली से भी ज्यादा बलात्कार इस पोस्ट इलेक्शन वायलेंस में हो रहा है। नोआखाली से भी ज्यादा बलात्कार हो चुका है। औरत डर रही है अपना टेस्टिमनी देने के लिए, क्योंकि उसको डराया गया, धमकाया गया कि तुम अगर अपना मुंह खोली, तुम्हारा बच्चे को मार देंगे, पति को मार देंगे, घर में घुस नहीं पाओगी। तो वो बेचारी अपना मुंह बंद रखी। पर कोई कोई औरत है, सोचिए 1000 में 1 या 2, जो अपना मुंह खोल रही है, बता रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है। अभी हमारे पास, हमारे प्रोटेक्शन में एक पिंकी बाज बोल के एक औरत है, और भी 2-4 है, उसका नाम मैं सोशल मीडिया पर या इसमें पब्लिक फोरम में मैं अभी नहीं ले रहा हूं, जो अपना टेस्टिमोनी दे रहे हैं। पर ये तो भयंकर स्थिति है। बंगाल दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है कि नहीं हमको पता नहीं, पर बंगाल बांग्लादेश के साथ मिलाने का पूरा षड्यंत्र, केवल नहीं, पूरा उसके पक्ष में एक्टिविज्म चल रहा है, एक्शन चल रहा है। हजारों की संख्या में मदरसे बन रहे हैं, और मुसलमान जो मर्जी वो कर रहे हैं। बंगाल में एकदम खुला छूट उनको मिला हुआ है। और सबसे, मैं जो अभी जिक्र किया, पुलिस का जो रोल है, ये सबसे बुरा है, ये सबसे खराब है।
इसमें मतलब इसका क्या तोड़ है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये मुझको भी पता नहीं है। क्योंकि गरीब लोग है जो दिन में सोचिए 100-200 रुपया कमाता है, खाता है। लॉकडाउन में उसका भी कमर टूट गया है। पिछले साल आम्फान आया था, इस साल यश आया। लोगों का एकदम इकोनॉमिक परिस्थिति खराब है, गरीब लोग। ऊपर से अगर उनका बेटी को उठा के ले जाता है, पत्नी को उठा के ले जाता है, घर तोड़ देता है, तो वो बेचारा खाएगा क्या और अपना दुख भरी बातें लोगों को सुनाएगा क्या, या अपना परिवार का रक्षा करेगा कैसे? अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्टाइल हो जाए तब भयंकर स्थिति है। आप लोग अगर बंगाल गांव जो देहात है, जो विलेजेस है, वहां का परिस्थिति देखेंगे, मतलब आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये पाकिस्तान में, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस का एक लीडर है फिराद हकीम, बॉबी हकीम, वो किसी रिपोर्टर से कहा था, देखिए ये हमारे यहाँ का मिनी पाकिस्तान है। बड़ा गर्व से कहा था। अपने कलकत्ता का ये खिदिरपुर इलाका है जहां पर डीसी पोर्ट विनोद मेहरा का हत्या हुआ था 1984 में। बड़ी बेरहमी से उसको मार दिया गया था, तो उस समय सीपीएम का शासन था। तो वो इलाका को देखिए मिनी पाकिस्तान है। तो ऐसा लगेगा कि हम लोग सच में पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, जहां पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ है। और चाहे लीडर, पॉलिटिकल लीडर, चाहे कोई भी हो, अगर वो ये बात को नहीं समझे कि अगर इस देश में हिंदू नहीं रहेगा तो ये, चाहे तृणमूल हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी नहीं रहेगा। पाकिस्तान में भी कोई कम्युनिस्ट नहीं है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, ना बांग्लादेश में है। वहां पर या तो इस्लामिक पार्टी है हार्डकोर, या तो इस्लामिक पार्टी है सॉफ्ट वर्जन, सभी इस्लाम में है। तो बंगाल में ही भी वही हो जाने वाला है। डेमोग्राफी का जो चेंज है वो बड़ा स्पीड से हो रहा है। डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। हिंदुओं का जनसंख्या घट रहा है, मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ रहा है, वो लोग का एरिया बढ़ रहा है। तो मामला बहुत गंभीर है। और जहां पर पुलिस पॉलिटिकल लीडर का, ममता का ऑर्डर से सीबीआई को अंदर कर सकता है, और आश्चर्य की बात यह है कि उससे भी ज्यादा आज के दिन में हो रहा है। जो निर्दोष लोग हैं वो लोग अभी जेल में सड़ रहे हैं। कोई कंप्लेन करने जाती है औरत, उसका पति को पकड़ के जेल में घुसा दिया जा रहा है। मेरे पास वो जो मैं पिंकी का नाम बोल रहा था, उसको उसका बेटे के सामने उसको पीटा, उसका बेटे को उसके माँ के सामने पीटा। फिर वो लोग अपना घर छोड़ के भागा जान बचाकर। पूरा घर के जितने सामान है सब लूट लाट लिया गया, सब लूट लिया। उसका पति वहां के लोकल टीएमसी लीडर को फोन करते हैं, भाई साहब गलती हो गया, हम लोग घर में आ सकते हैं क्या? तो वो मुस्लिम लीडर, उसका नाम है मुजफ्फर, वो उसको बोलता है कि तुम अपने पत्नी को मेरे पास छोड़ जाओ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद तुम गांव या घर वापिस आ सकते हो। तो सोचिए कौन सी देश में हम लोग रह रहे हैं, कौन सी राज्य में हम लोग रह रहे हैं। और ये एक घटना नहीं, ऐसा पूरा लिस्ट भरा पड़ा है। और ये नहीं कि कोई मन बनाया बात कह रहा है, ये लोग गरीब लोग हैं, उतना चालाक नहीं है, तो ये लोग के पास प्रमाण तो नहीं है। पर ये वाला जो केस है, इसमें वो ओवर द फोन भी कह रहा है कि पत्नी को मेरे पास छोड़ जाओ, इसका प्रमाण है। पर ज्यादा से ज्यादा लोग कहां से, ये लोग पुलिस के पास जाने का हिम्मत जुटाएंगे जब देख रहे पड़ोसी जब कंप्लेन करने जा रहे हैं उसी को पकड़ के लॉकअप कर दिया जा रहा है, वो 1 महीना 15 दिन जेल में सड़ रहा है। लॉकडाउन है, नॉर्मल कोर्ट भी नहीं चल रहा है। कोई वकील अगर इस तरीके केस में अगर कोई एक्यूज अंदर जा रहा है, ज्यादातर वकील केस लेने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ये भी और एक समस्या है। एक विचित्र परिस्थिति बंगाल में अभी चल रहा है। और मुझे पता नहीं, सच में पता नहीं कि इसका आगे क्या होने वाला है, कैसे ये राज्य चलेगा, कैसे यहाँ पर हिंदू वापस नॉर्मल लाइफ में आएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो तानाशाही चल रहा है, ये लोग मार मार के थक जा रहे हैं और हिंदू मार खाते खाते थक जा रहे हैं। और पुलिस चुप बैठा है और जो हिंदू जा रहे हैं उसी को पकड़ कर रगड़ दिया जाता है। पर ये हम लोग का एक
हम लोग के लिए अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पर पूरा दुनिया भर से जो प्रेशर बनाया जा रहा है, जो ग्रुप्स सपोर्ट भेज रहे हैं बंगाल में, ये बहुत एनकरेजिंग है। इससे क्या हो रहा है, कुछ लोगों जो लोग हैं गांव-गांव में रहते हैं, जो पीड़ित है, इनको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि दुनिया भर के हिंदू हम लोग के बारे में सोचता है। यहाँ के पुलिस ना सोचता हो, हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हम लोग को रगड़ रही हो, पर दुनिया भर के जो बाकी हिंदू है, ये लोग हमारे बारे में सोचता है, कोई तो सोचता है, कोई तो कुछ कर रहा है, चाहे तिरपाल भेज रहा हो, खाना भेज रहा हो या कोर्ट केस के लिए मदद भेज रहा हो। तो ये एक पॉजिटिव साइन इसमें दिख रहा है, जो ग्लोबल हिंदू ब्रदरहुड एटलीस्ट वर्चुअली या एटलीस्ट सोशल मीडिया के द्वारा या एटलीस्ट कुछ सामान भेजकर हो, ऐसे हो रहा है। पर इसमें तो गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आ रहा है, चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट हो, बाकी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो लेकिन इसमें कैसे हिंदू जी माची साहब एक बात मैं नहीं समझ पा रहा कि हिंदू भी वहां है, मुसलमान भी वहां है, वो मुसलमान भी वही खाना खा रहा है, हिंदू भी वही खाना खा रहा है। जी फिर ये ऐसी क्या बात है कि हिंदू चारों तरफ पिट रहा है और हिंदू वहां अमीर लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं और पुलिस भी में भी हिंदू हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि पुलिस को हिंदू हो जाना चाहिए, लेकिन पुलिस जो है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन है कि मुसलमानों के कोई गुंडों को, जिहादियों को, मर्डरर को, बलात्कारी को नहीं पकड़ना है और हिंदुओं को फंसाना है और हिंदुओं के ऊपर खामोश हो जाना है? या हिंदू पलट के वार क्यों नहीं करता है? हिंदू किसका इंतजार कर रहा है? मतलब हम जब ये देखते हैं तो ऐसा लगता है हिंदू बड़ा दीन है, हीन है, कमजोर है। जब उसकी जान ही जा रही है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी की आबरू ही जा रही है, तो वो लड़ता हुआ नजर क्यों नहीं आया? मारते हुए क्यों नहीं मरता नजर आया? तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सारी गरीबी, सारी कमजोरी, सारी परेशानी हिंदुओं के साथ ही है। उन मुसलमानों के साथ भी तो होगी ना। जो मुसलमान आए हैं वो कौन से बहुत करोड़पति लोग हैं? या वो बहादुर हैं, या उनमें डर नहीं है, या वो हर हर मुसलमान सरकार के की शह पे तो नहीं काम करता। दिल्ली में अगर वो मार देता है हिंदू को तो सरकार की शह पे तो नहीं काम करता। तो क्या हिंदू सिर्फ ये चाहता है कि उसकी मदद के लिए विदेश से लोग आए, यहां से लोग आए, वहां से लोग? अब ये मदद भी अगर कोई भेज देगा तिरपाल, तो वो तिरपाल में कितने दिन रहेगा? क्योंकि मौके पे तो लड़ना उसको है, तो वो हथियार नहीं उठा के मार सकता क्या? वो अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी जान पे अगर हमला हो तो आपको अपनी जान बचाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो भी नहीं लड़ना चाहता। तो क्या दीनहीन की तरह पूरे दुनिया का हिंदू से उसको उसको खाना पहुंचाता रहेगा, तिरपाल पहुंचाता रहेगा, वो खुद कुछ नहीं करेगा? अरे भाई 100 में से 10 मरेंगे ना, मर तो वैसे भी रहे हैं। तो ये बंगाल में खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ ये स्टेच्यू बन के रह गए क्या? लोगों को कुछ अपने पूर्वजों पे कोई कोई वो नहीं है कि सब दीनहीन बैठे हुए हैं? या वो जो अपने पाठा साहब थे उनका कोई याद नहीं करता है उनको? ये जो भी कुछ गोपाल आपने पाठक। बताया उससे बार ऐसे बार बार लग रहा है मुझे कि सारी तकलीफ, सारी परेशानी सिर्फ हिंदुओं को ही है। हिंदुओं के साथ सरकार नहीं है, हिंदुओं के साथ पुलिस नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ ये है। तो भाई हिंदुओं के साथ क्यों नहीं है? ये बीमारी का इलाज हिंदू क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? सिर्फ मैं उस गरीब हिंदू की बात नहीं कर रहा, जो संपन्न हिंदू है उनका भी नुकसान हो रहा है। अगर आप एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और आपके घर पे भी हमला हो रहा है, तो फिर ये तो समस्या कोई एक गरीब की नहीं रह गई ना, फिर तो ये सबकी रह गई। और टीएमसी में क्या हिंदू नहीं है? क्या टीएमसी के हिंदू अपने घर जाकर के हिंदू रीति रिवाज से नहीं रहते? तो क्या टीएमसी का हिंदू होगा तो नहीं मरेगा, और टीएमसी का हिंदू है तो वो बीजेपी के हिंदू को मारेगा? ये मुझे समझ से मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैथमेटिक्स। या तो दो हिस्सों में सोसाइटी बढ़ गई, एक हिंदू एक मुसलमान, तो फिर उसमें टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट नहीं रहा। लेकिन टीएमसी में हिंदू भी है, जिहादी भी है, हिंदू पुलिस भी नहीं है वहां। हिंदू पुलिस वाला भी मार रहा है, जिहादी भी मार रहा है, और टीएमसी का हिंदू खड़ा देख रहा है। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या इसके पीछे क्या कहानी है। देखिए, एक तो टीएमसी हिंदू का भी घर लूट लिया जा रहा है, ऐसा भी है। और टीएमसी के हिंदू भी बीजेपी के हिंदू का या नॉर्मल हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये भी है, दोनों है। क्योंकि नॉर्मली हिंदू डिफोकस्ड रहता है। जैसे कि एक हिंदू, मैं पहले भी बता चुका, एक हर एक मुसलमान, उसका गाइडलाइन फिक्स्ड है। उसको वो एकदम उसका जो टारगेट है, उसका जो लक्ष्य है, वो उसके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर है, चाहे वो कितना भी गरीब और कितना भी अनपढ़ हो। एक जूता बनाने वाला मोची जो मुसलमान है, उसका भी टारगेट फोकस क्लियर है, और जो जज बन के बैठा है या जो मंत्री बन के बैठा है मुस्लिम, उसका भी फोकस क्लियर है। क्योंकि उसका जो ग्रूमिंग है, वो जो मस्जिद में जाता है, उसका जो मौलाना है, इमाम है, ये लोग वो लोग को एक सोशल टारगेट देके रखा है।
पर हिंदू जब मंदिर में जाता है वो केवल अपने लिए जाता है, अपने परिवार के लिए जाता है, उसको कोई सोशल टारगेट, सोशल लक्ष्य उसके पास नहीं है। तो इसीलिए हम लोग एक नहीं हो पाते। और जहां तक बात यह है कि हिंदू लड़ क्यों नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ऐसा कुछ जगह है जहां पर हिंदू फाइट बैक कर रहा है। जहां पर फाइट बैक कर रहा है वहां पर पुलिस आके पूरा उसको क्रश कर दे रहा है, बुरी तरीके से क्रश कर रहा है, इतना उठा के मार रहा है ले जाकर थाने में। उसका पत्नी को बुला रहा है, पत्नी के सामने पति को नंगा करके पीट रहे मुसलमानों के सामने। ये डायमंड हार्बर का एक मैं घटना बता रहा हूं। तो हिंदू रिएक्ट कर रहे, जान बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कर रहा है। पर पुलिस जो है बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जा रहा है। और ये तो सच बात है कि अपना जान बचाने के लिए, अपने बहू बेटियों का सम्मान बचाने के लिए, अपने पड़ोसी का बहू बेटियों का सम्मान बचाने के लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। यही हमारा धर्म है। हमारे पूर्वज भी यही काम किए हैं, देश का आजादी के लिए किए हैं, अपने सम्मान बचाने के लिए किए हैं। तो ये काम हम लोग को करना चाहिए। कहीं कहीं गांव में ऐसा हो भी रहा है, जैसे कि मैं आपको बताया, एक्शन का रिएक्शन भी हो रहा है, बट उसका परसेंटेज बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है। तो एक एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गवर्नर साहब ने जब वो दौरे पे निकले और फिर उसके बाद में तमाम वो सारी चीजें आई, तो गवर्नर साहब की क्या कोई रिपोर्ट आ सकती है? और मैंने एक जो बड़ा सवाल पूछा कि जो 78 बीजेपी के जो एमएलए जीते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या रेस्क्यू करने जाते हैं या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बचाने जाते हैं या उनकी कोई मदद भी करते हैं, या वो भी डर के मारे कहीं दुब के बैठे हुए हैं? तो पुलिस जो है, क्या वो जिहादियों की पुलिस है, क्या मुसलमानों के इशारे पे काम कर रही है, या पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, या पुलिस करप्ट है कि उनको लोग खरीद लेते हैं इसलिए पुलिस वाले वो उन्हीं पे अत्याचार कर रहे हैं? क्या मुसलमानों ने पुलिस को खरीद लिया है क्या? देखिए, मिला जुला कर है, जितने गैर कानूनी काम है, चाहे गाय की तस्करी हो, गोल्ड स्मगलिंग हो, ये सब, इसमें सब जो इन्वॉल्व है, मैं नाम बता सकता हूँ। अब्दुल बारिक विश्वास है, वो तिहाड़ जेल भी होके आया है। ऐसे बहुत सारे हैं, जहांगीर है, ये सब बड़े पहुंच के स्मगलर्स है, इलीगल काम करते हैं, इनके पास पैसे भरपूर है। ये लोग तो अपने इलाके में मैनिपुलेशन करते ही हैं पुलिस को। पर ओवरऑल एक इंस्ट्रक्शन है कि जो बीजेपी किया है, बीजेपी करता है, वो सबको बढ़िया से आप रगड़ो। और पुलिस जो है, या तो चुपचाप बैठा रहेगा, और जब हिंदू कुछ आवाज उठाने का प्रयास करेगा, वो हिंदू को पकड़ के बढ़िया से धुलाई करेगा और जेल में डाल देगा। ये क्लीन इंस्ट्रक्शन पुलिस के ऊपर दिया हुआ है। ये तो पुलिस ऐसा कर क्यों रहा है, ये तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। और जो बदमाशी कर रहा है जिहादी, उसको तो कुछ नहीं किया जा रहा है, जहां पर प्रमाण भी है, सब कुछ है। दिन दहाड़े कलकत्ता में तिलजला में एक मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, मंदिर तोड़ दिया, मूर्ति तोड़ दिया गया, उसका भी वीडियो हमने डाला। कितने को अरेस्ट किया पुलिस? यहाँ पर पुलिस का एक अच्छा रवैया रहता है कि जहां पर विजिबली कोई जिहादी अगर कोई मंदिर तोड़ता है या कुछ बदमाशी ज्यादा करता है, तो पुलिस उसको पकड़ता है। पकड़ने के बाद, या तो उसको पकड़ने के बाद ये कहता है कि वो मानसिक रूप से अनस्टेबल है, या तो कोई पागल को ले जाकर अरेस्ट करता है, फिर उसको छोड़ देता है। ऐसा बहुत, मैंने ऐसा 3-4 घटना देखा। तो जब तक शासन स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नहीं होगा, और जब तक इस तरीके की पुलिस को सबक नहीं मिलेगा बढ़िया से, तब तक पुलिस का जो रुख है ये बदलने वाला नहीं है, मुझे जो लगता है। और जहां तक बात यह है कि इंस्ट्रक्शंस पुलिस को कैसा दिया गया, ये एकदम पक्की बात है। भाजपा का जो कार्यकर्ता है, या जो प्रो बीजेपी है, या तो ओवरऑल हिंदू इलाके से, देखिए बीजेपी को बड़ा वोट मिला, अच्छा 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ 25-30 लाख वोट मिला है, और ये बड़ा संख्या है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो हिंदू इलाका है, जहां पर बीजेपी को अच्छा वोट मिला है, जो भाजपा की, ये लोग को पूरी तरीके से क्रश कर दिया जाए। हाँ, आपने जो बताया कि जो 77 या 75 एमएलए है, ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, कहीं कहीं वो लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों को बचाने का, लोगों को हेल्प करने का। पर इनमें से हर कोई उतना सीजन्ड नहीं है कि कुछ
तुरंत में करे। ये लोग कोई प्रिपेयर्ड नहीं था कि ऐसा हो जाने वाला है, ऐसा होने वाला है। लोगों को सोचने में 10 दिन लग गया कि क्या आखिर हो क्या रहा है। सुबह हो रहा है, झमेला चालू हो रहा है, दुकान लूट लिया जा रहा है, घर के लोगों को आके पीट रहा है, रात को भी आके पीट रहा है, पुलिस कंप्लेन नहीं ले रहा है। तो लोगों को समझने भी समय लग गया। हमारे घर में 2 तारीख को अटैक हुआ। 2 तारीख से ईच एंड एवरी डे, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ईच एंड एवरी डे मैं कोई ना कोई विक्टिम के घर में जा रहा हूँ या दुकान में जा रहा हूँ या मोहल्ले में जा रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ वो लोग को कॉन्फिडेंस वापिस आए, वो लोग वापिस अपना जो काम है, कर्तव्य है, समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने घर के प्रति, ये वो निभाए। और उसके लिए जो जो सपोर्ट चाहिए, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि देखिए, भगवान आपके पास सपोर्ट पहुंचा देगा। आप जब धर्म के लिए, देश के लिए काम करोगे, निश्चिंत रहिए, आपके पास भगवान का आशीर्वाद आने वाला है। आप जेल जाएंगे तो उसमें भी आपको सहयोग मिलेगा कानूनी बैटल लड़ने के लिए, आपके परिवार को देखा जाएगा। पर आप घर छोड़ के मत भागिए, अपनी इलाका छोड़ के मत भागिए, क्योंकि एक बार आप लोग भागकर आए हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेश चला गया, वो पूर्व पाकिस्तान चला गया, फिर यहाँ से भागकर कहीं और जाने का नहीं है। ऑलरेडी लोग नॉर्थ बंगाल से जाकर आसाम में घुस गए थे, आसाम में कैंप बना था। बंगाल से जो लोग हैं, जो मार खाया है, वो आसाम में, नॉर्थ बंगाल से बहुत लोग चले गए थे, अभी धीरे धीरे बहुत वापस भी आ गए। तो यही समझाने का प्रयास है कि भागने से काम नहीं चलेगा, जमीन में खड़ा रहना है और देश और धर्म के लिए लड़ाई लड़ना है। ये सीधा हिसाब है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं मांझी साहब, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 78 के 78 या 75 के 75 एमएलए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने के लिए क्यों नहीं चिल्लाते? अरे आवाज तो जाएगी ना। आप 75 हैं, कम से कम ये तो नहीं है क्या कहते हैं आप 1-2 हैं। आप विधानसभा का सत्र बुलाइए, वहां बहिष्कार करिए, हंगामा करिए। मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, वो 75 के 75 इकट्ठे होकर के कहीं जाएंगे तो एक पॉलिटिकल मैसेज जाएगा, लोगों में खबर बनेगी। अब इंडिविजुअल कोई जाता है नहीं जाता है बात अलग है, लेकिन ठीक है कि वहां पे जिहादियों के पास तो सरकार हो तब भी वो जिहादी होता है, सरकार की मदद हो तो वो और बड़ा जिहादी हो जाता है। लेकिन भाई अगर 70-75 एमएलए पूरे बंगाल में निकलेंगे तो क्या वो ये काम नहीं कर सकते? क्या ममता बनर्जी को लिख, भाई वो भी तो शपथ लेकर के एमएलए बने हैं ना, क्या वो विशेष सत्र बुलाएं और कहें कि बंगाल के अंदर जो कत्लेआम हो रहा है उस पर बहस होनी चाहिए, तो खबर तो बनेगी ना, पॉलिटिकल मैसेज तो जाएगा ना। लेकिन जी वो जी। अपने घरों में बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि वो ये होगा, तो ये तो एक तरीके से खाना पूरी हो गई ना। आपको लोगों ने वोट दिया है, आपको लोगों ने जिताया है, उन हालात में जिताया है। अब आप जीतने के बाद भी आप अपने आप को कायरों की तरह से काम करें तो फिर तो कोई मतलब नहीं होता ना। जी, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, शुभेंदु जी, शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने सब एमएलए को लेकर आज, मतलब गया कल और आज, उन्होंने स्पेशल मीटिंग किया और उन्होंने रणनीति तैयार किया है कि विधानसभा में उनका क्या स्टेप्स होने वाले हैं, कैसे वो लोग विधानसभा में वो लोग व्यवहार करेंगे। इसका मीटिंग आज भी हुआ, कल भी हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ कि विधानसभा में जो नीति है, जो कार्य है, शुभेंदु जी जो कि एक डायनामिक लीडर है, तो शायद, आई थिंक, आई होप ही विल डिस्चार्ज हिज ड्यूटी प्रॉपरली। मैं ये सोचता हूँ ऐसा वो होगा, बाकी एमएलए को साथ लेकर। नहीं, डायनामिक से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ये है कि वो तो टीएमसी से आए हैं तो उसकी सारे कलपुर्जों को जानते हैं, कौन सा नट कहाँ लगा हुआ है और कौन सा कलपुर्जा कहाँ लगा हुआ है, तो वो जानते हैं ना इस बात को। ऐसा तो हाँ नहीं हाँ कि हाँ देखो बीच टीएमसी के कोई छोटे मोटे नेता हैं, तो वो तो समझ रहे नहीं होंगे ना कि कहाँ कहाँ से चीजें आ रही हैं, कौन कौन लोग हैं, कितने जिहादी बांग्लादेश से आए हैं, कितने आतंकी कश्मीर से आए हैं, कितने बिहार से वहां पहुंचे हैं। तो ये तो बाहर से भी जाके पहुंचे हैं ना, तो फ्री में जमीनों पर कब्जा करने को मिल रहा है और हिंदू औरतें उनको मिल रही है। तो सवाल मेरा कहने का सबसे बड़ा ये है कि क्या कोई बंगाल के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, वहां का बंगाली जब हम जैसे लोगों से या जो दिल्ली बंगाल से बाहर है, हमसे क्या उम्मीद करता है? हम यहां से बैठ के उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बंगाल में हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आ रहा है, मीडिया, देखिए मीडिया ब्लैकआउट है। पश्चिम बंगाल का कोई भी मीडिया, बंगाल में जो घटना हो रहा है, कोई भी, एक भी मीडिया नहीं दिखा रहा है, एक भी मीडिया नहीं छाप रहा है। तो ये केवल सोशल मीडिया के कारण से ही, माध्यम से ही लोगों के पास, दुनिया भर में के लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर लोग जान रहे हैं।
तो दुनिया भर के जो हिंदू है, जो दिल्ली में बैठा है या रायपुर या राजस्थान हो या शिकागो हो, जापान हो, यहाँ पर जो हिंदू बैठे हैं, जो रहते हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग ज्यादा से ज्यादा इसको और हाईलाइट करें, ममता के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी करे कि आप कुछ हिंदुओं को बचाने के लिए आप कुछ और स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए, तुरंत लीजिए, बिफोर द डैमेज इज सो मच कि लोग मोराली बिल्कुल क्रश हो जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान के आज हिंदुओं का हाल है, वो बनने से पहले वी हैव टू टेक एक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। आई होप सेंट्रल विल टेक सम एक्शन वेरी सून। और दुनिया भर के हिंदू और क्या कर सकते हैं? लोगों को मदद कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं, जो जिसके रिश्तेदार बंगाल में रहते हैं उनको और मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ये लड़ाई जल्दी मत छोड़ो, आपको लड़ाई लड़ना है। मुसलमान जो जमीन पर रहता है, जो आसमान के नीचे रहते हैं, आप भी उसी में रहते हैं, वो 30-35% होके आपको पीट सकते हैं, आप 60-70% होके उसको रोक क्यों नहीं सकते? यही मैं गांव-गांव में जाता हूँ तो यही मैं सबको बोलता हूँ, चाहे फोन करते हैं लोग, अभी भी फोन आ रहा है, तो मैं यही बोलता हूँ। इसी से क्या है, जो लोग थोड़ा रुक के खड़े हो रहे हैं, वो कुछ कर ले रहे हैं, कहीं पे जो जिहादी है थोड़ा बैकफुट में जा रहे हैं। पर जब सरकार और पुलिस बिल्कुल एक पक्ष ले लिया है, तब थोड़ा बैटल हम लोग के लिए टफ है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि अगर लड़ाई लड़ना है, मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वो अकबरुद्दीन ओवैसी का, कि फिर आप पुलिस को हटा लो, पुलिस को ऑफ कर दो, फिर लड़ाई लड़ो, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर पुलिस बिल्कुल वो लोग का शील्ड बन के, प्रोटेक्टर बन के, और हिंदुओं के ऊपर आतंक करने के लिए यूज किया जा रहा है, जो बहुत ही दुखद बात है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप केंद्र सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं, तो क्या आपकी केंद्र सरकार से मांग होगी जो आप चाहते हैं? कि क्या क्या केंद्र सरकार क्या करे? पुलिस भेज नहीं सकती वहां, राष्ट्रपति शासन अभी लग नहीं सकता, तो क्या क्या करे सर? दिल्ली की सरकार के आपको लगे कि वो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए सरकार क्या करेगा, दिल्ली का सरकार अभी अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है, कम से कम ये मैटर को, जो प्रेस है, जो प्रेस के पास जो प्रेस चलाने का अथॉरिटी है, लाइसेंस है, प्रेस वाले को बोला कि आप इस मैटर को क्यों नहीं प्रकाश कर रहे हो, क्यों नहीं इसको चला रहे हो, दुनिया भर के लोग जान नहीं रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशर में लाए कि यू हैव टू डू समथिंग, ताकि ये जो तांडव है, ये जो अग्रेशन है, ये बंद हो जाए तुरंत। कुछ तो देखिए, मैं तो वो छोटा स्तर का जमीनी कार्य करता हूँ। अभी जो बड़े लोग हैं, जो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, हजारों उनका सहयोगी है, बड़े नेता है, ये लोग को हल पकड़ना पड़ेगा, ये लोग कुछ करेंगे। मैं तो जमीनी स्तर का कार्य करता हूँ, मैं लोगों का मदद के लिए दौड़ता हूँ, कुछ करता हूँ, छोटा मोटा काम से मेरा ये है। तो मैं कैसे सजेस्ट करूंगा कि केंद्र को क्या करना चाहिए? मेरा छोटा दिमाग में जो है, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो अगर वो नहीं लग सकता है तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि जैसे ये यहाँ पर ये समस्या तुरंत रुक जाए। सुप्रीम कोर्ट को और स्ट्रांगली इंटरवीन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हम देखें बहुत सारे मैटर को सो मोटो लेते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी वैसा होना चाहिए। सेंट्रल फोर्सेस और डिप्लॉय होना चाहिए एरियाज में, ताकि हिंदुओं को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। और अच्छा, आखिरी आखिरी बात ये बताइए कि एक आम हिंदू से, चाहे वो विदेश में कैलिफोर्निया में बैठा हो, न्यूयॉर्क में बैठा हो, न्यू जर्सी में बैठा हो, दिल्ली में हो और दूसरी जगह हो, अगर आपसे मैं कहूं कि आप कुछ अपील करना चाहते हैं देश भर के हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो जिहादियों को अलग अलग जगह अलग अलग शक्लों में लड़ रहे हैं, दिल्ली में भी लड़ रहे हैं, कश्मीर में भी लड़ रहे हैं, यूपी में भी लड़ रहे हैं, बिहार में भी लड़ रहे हैं, उन लोगों से मैं कहूं आपसे कि आप कुछ क्या अपील करना चाहते हैं, तो आखिर में आप वो अपील बता दें। और मैं समझता हूं कि आपने काफी चीजें बताई हैं, और लेट्स सी कि अब कब से आपका जो है विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है। अभी तक नोटिफिकेशन तो आया नहीं, मेरा जो अच्छा। जानकारी है। हाँ, जी। जी। इसका नोटिफिकेशन जो मैं देखिए, मेरा जो अपील है दुनिया भर के हिंदुओं से, वो है कि रियल सेंस में जो ग्लोबल हिंदू ब्रदरहुड है,
और उनसे अगर उधार लेके बोलूं तो इस्लामिक उम्मा जो है, उसके जैसा ग्लोबल हिंदू ब्रदरहुड जो है, ये केवल ये टोकनिज्म में नहीं रह जाए, केवल वर्चुअल दुनिया में या सोशल दुनिया में, मीडिया में, या केवल व्हाट्सएप में, फोन में नहीं रह जाए। आखिरकार लड़ाई जो है ये जमीन का लड़ाई है, ग्राउंड में लड़ाई है, दैट इज द फाइनल बैटल। हम तर्क से तो वो लोग से जीत ही लेंगे, दिन में 10 बार तर्क करेंगे, 10 बार जीत लेंगे, कभी भी तर्क में बैठेंगे जीत लेंगे, पैसे से भी जीत लेंगे, हर चीज से हम लोग जीत लेंगे। भारत का बात कर रहा हूं। पर आखिर का जो लड़ाई है जमीन का लड़ाई है। तो जमीन में जो लोग लड़ाई ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, करने के लिए सक्षम है, हर तरीके से प्रिपेयर्ड है, मतलब फिजिकली एंड मेंटली, वो ज्यादातर जो है वो सो कॉल्ड पिछले वर्ग के लोग हैं, जो संथाल है, जो SC ST है, और बाकी गांव में रहने वाले लोग हैं। शहर में भी जो युवा पीढ़ी है, लड़ाई ये लोग करेंगे। तो ये लोग जब अपने सोसाइटी का डिफेंस में आगे जाते हैं, आप इसको पुल बैक मत करिए। हमारा समस्या ये है कि कोई अगर पड़ोसी का बच्चे को या बेटी को बचाने के लिए हमारे घर से जाता है तो हम उसको रोक देते, भाई मत जाइए, मत जाओ, झमेले में मत पड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अगर ये काम करता है, घायल होता है, मरता है, जेल जाते हैं, हमको उसका परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि दूसरे को देखकर ये सीख मिले, ये मैसेज मिले कि कोई अगर धर्म का इश्यू में आगे बढ़ता है, लड़ाई लड़ता है, तो दुनिया भर का हिंदू जो है उसके पीछे खड़ा रहता है, उसका साथ देता है। और अल्टीमेटली ये जो है ये नंबर्स का खेला है, और नंबर्स के साथ साथ मोटिवेशन, अंडरस्टैंडिंग। हमारे शत्रु, हम लोग चांद में कौन जाते हैं इसका खबर रखते हैं, पर हमारा पड़ोसी जो है, खान हो, मियाँ हो, चाचा हो, जो भी हो, दाढ़ी टोपी वाले, ये हमारे घर के ऊपर नजर रखते हैं, हमारा मूर्ति तोड़ने के लिए सोचते हैं, और हमारा पूरा देश को निगल जाना चाहते हैं, हमारा देश को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, और हमारा जो संस्कृति है, कल्चर है, इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। ये अनुभव, ये अनुभूति ज्यादातर 90% लोगों को नहीं है। आप लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जगा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं किस तरीके से आपको ये करूं, क्योंकि आपका वीडियो जो मैसेज दे रहा है दुनिया भर के हिंदू युवाओं को, खाली युवाओं को नहीं, उसके परिवार को, लोग भी समझ लें, परिवार वाले, घर के जो माता है, बहन है, काका है, बुजुर्ग है, ये सब भी आपके बात से बहुत प्रभावित होते हैं। पर मेरे को एक बात, एक दिल्ली का ही मेरा एक फ्रेंड है, वो वकील है, वो कह रहा था कि जन्म नियंत्रण का कानून आ जाना चाहिए, तब भारत में जो मुस्लिम समस्या है इसका समाधान होगा। पर मुझे लगता नहीं कि इससे समाधान होगा, वो आपका कानून नहीं मानेगा, तब आप क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कानून आ भी गया तो जो जो ये जो 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 20-20 पैदा हो रहे हैं वो तो मरेंगे नहीं ना। नहीं नहीं भाई नहीं। पहले ही वो डैमेज, अब जब तक कानून आएगा, बनेगा, लागू होगा, तब तक तो दुनिया आधी निकल जाएगी ना हाथ से। वो हाँ तो पहले ही हाँ हाँ निकली हुई है। तो हमारे यहाँ हाँ तो लोग कानून की बात भी जब करते हैं, जब चिड़िया खेत चुके जा चुकी होती है, तब भी हम कानून हाँ। बनाने की बात करते हैं। और हिंदू इस देश में कानून बना करके लड़ना चाहता है, कानून की लड़ाई नहीं है। यहाँ हथियारों की लड़ाई है। लोग आपके दरवाजे पे आपको लूटने आए हैं, आप कह रहे हैं हम कानून बनाएंगे, हम पुलिस में जाएंगे। हम एक आदर्शवाद की स्थिति में हिंदू क्यों रहना चाहता है? पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां से न्याय मिलेगा। किसी कमजोर को दुनिया में कोई न्याय नहीं मिलता है। जिसकी राइट। जूता मजबूत होता है, जिसकी तलवार मजबूत होती है, चाहे न्यायपालिका हो चाहे पुलिस हो, उसी के सामने झुकती है। ये दुनिया का नियम है। ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं आदर्शवाद में। नहीं नहीं, देखिए साहब, हमें सबको मिलके रहना है, फलाना रहना है, ढिमाका रहना है। मिलके रहने होते होते तो आज भारत के 10 टुकड़े ना होते, और ईरान जो था, जो एक पारसी देश था, जो वो आज मुसलमान देश न बन जाता। पाकिस्तान न बनता, बांग्लादेश न बनता, इंडोनेशिया न बनता, अफगानिस्तान न बनता, श्रीलंका न बनता। लेकिन हिंदू एक आदर्श स्थिति में रहने का आदी हो चुका है। वो अपनी अपनी कायरता को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगेगा। पूरा विश्व हमारा घर है, अपना घर सुरक्षित नहीं है, पूरे विश्व की बकवास करने लग शुरू करता है। उस बीमारी से ये बाहर नहीं आना चाहता है। ये चाहता है कि नहीं, मेरी लड़ाई अमित शाह लड़े, मेरी लड़ाई मोदी लड़े, मैं नहीं लड़ूंगा। मुसलमान ना तो सरकार का इंतजार करता है, ना पुलिस का इंतजार करता है। उसे करना है कर देता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पूरा समाज इकट्ठा होता है। तो बंगाल के लोगों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का नाम लेने से
या रविंद्र संगीत सुनने से या गांगुली का क्रिकेट देखने से या मोहन बागान का फुटबॉल का मैच देखने से बंगाल नहीं बचेगा। बंगाल को बचने के लिए आपको भी उसी भाषा में और उसी तीर से जवाब देना होगा जिससे आपके ऊपर हमला हो रहा है। आप जनगण गाने लगेंगे, आप भारत माता की जय करने लगेंगे, जय वे करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके जूते में ताकत है, अगर आपकी तलवार में ताकत है, तो बड़े से बड़ा आपके नीचे सर झुका देगा। इसलिए लड़ाई दो सभ्यताओं की नहीं है, लड़ाई एक ऐसे मजहब की है जो 1400 साल पहले बलात्कार, लूट और परपंच से बचा था। उसका फिलॉसफी यही है, लूटो, खाओ, मारो, जिंदा रहने वाली औरतों को पकड़ लो तो जमीन पे हूरें मिलेंगी, और मर गए तो फिर अल्लाह मियां ने वहां पे ऊपर बार खोल रखा है, वहां लड़कियां डांस कर रही हैं, वहां पे हूरें मिलेंगी। तो ये फलसफा जो है पूरा दुनिया के अंदर चल रहा है, वो चाहे फ्रांस में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बंगाल में हो, इस फलसफे को उसी फलसफे से जवाब देंगे। भारत आखिर फ्रांस से राफेल खरीद रहा है ना, तो राफेल क्यों खरीद रहा है? इसलिए कि राफेल का मुकाबला जिनसे करना है उनके पास राफेल जैसा था, तभी हमने उस मुकाबले में वो लाए ना। ऐसा तो नहीं कि राफेल का मुकाबला हम माचिस की डिबिया से करेंगे। तो ये तो फिर हिंदुओं को समझ में आना चाहिए ना। पुलिस आएगी, सरकार आएगी, राष्ट्रपति शासन होगा, अरे भाई वो ठीक है, वो पड़ोसी के पास तो रोज पुलिस नहीं खड़ी रहेगी ना, जहां वो मुल्ला खड़ा हुआ है वहां तो वो नहीं खड़ा होगा ना। वो चाहे इनकलाब हो, चाहे बारी हो, चाहे रशीदी हो, चाहे फरीदी हो, वो सब तो वही है ना। तो आपको तो गली गली मोहल्ले की लड़ाई लड़नी है, और दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। और जब मदद की आदत पड़ जाती है ना, तो आदमी लड़ना छोड़ देता है, ये भी ध्यान रखिए। फिर उसे लगता है ठीक है, कोई खाना दे देगा, कोई बरसाती दे देगा। हर वक्त दीनहीन की हालत में रह के नहीं हो सकता है। अपने पूर्वजों को याद करें और ये ध्यान रखें कि मौत एक ही बार आती है। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, जो अपनी मदद नहीं करते भगवान भी उनकी मदद नहीं करता है। तो पूरा देश उनको पैसा दे सकता है, खाना दे सकता है, त्रिपाल दे सकता है, लेकिन उसके बाद क्या एक बार देने से बात समाप्त हो जाएगी? वो जिहादी तो आपके घर के बाहर बैठा है, वो तो आपकी बेटी पे, आपकी बीवी पे उसकी निगाह है। एक बार एक जिहादी की गर्दन काट दोगे, 15 जिहादी डर जाएंगे, लेकिन आप ये काम नहीं करेंगे, आप भाग जाएंगे निकल के। वो जिहादी नंगा खड़ा हुआ है, उसको कुछ खोने के लिए नहीं है, वो आपकी बेटी को भी, बीवी को भी ले रहा है, आपकी जमीन को भी ले जा रहा है, आपके मकान को भी ले जा रहा है। आप भाग रहे हैं, आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। इतनी मार खाने के बाद समझ में नहीं आ रहा लोगों के कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस उत्तर प्रदेश में भी कुछ नहीं करती है, दिल्ली में भी कुछ नहीं करती है। क्या कर लेती है पुलिस? जिन लोगों को 26 जनवरी में नंगा नाच करना था उन्होंने कर लिया। यहां सड़क रोक करके सीए पे, शाहीन बाग पे लोग बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया? कोर्ट ने कुछ रोक पाई किसी को? पुलिस रोक पाई किसी को? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटे। तो आपको उतना ही बेहया और मक्कार बनना पड़ेगा, उतना ही ताकत के साथ जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ आदर्शवाद की बातों से नहीं होगा कि सफेद रंग का कुर्ता और भगवा रंग का कपड़ा डाल करके आप वहां चले गए विधानसभा में और भारत माता की जय कहा। भारत माता की जय कहने से कुछ नहीं होगा। भारत माता की जय जब होगी जब उतार के 4 जूते जिहादी के मुंह पे मारेंगे और कहेंगे भारत माता की जय, तो जिहादी डर जाएगा। मांझी साहब, आपने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, और तब भारत माँ भी खुश होंगे। नहीं, मैंने वही कहा ना, भारत माँ भी सोचती होगी कि कैसे उसके भक्त हैं जो भारत माँ को नहीं बचा पा रहे। दुर्गा की पूजा तो बहुत करते हैं आप लोग, लेकिन दुर्गा कोई बनना नहीं चाहता। जब जिहादी आता है तो दुर्गा, जो माता की जो पूजा कर रही होती है, वो भाग जाती है। अरे दुर्गा से कुछ सोचो कि उसके हाथ में तलवार है, चंडी का रूप धारण करो। अगर जानी जा रही है, इज्जत ही जा रही है, तो फिर उसके बाद क्या बचेगा? सब कुछ खो के भी जिंदा रहे तो मर के जीने से अच्छा फायदा मर जाओ। तो जब मर नहीं है तो मार के मरो यार। सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठे रहोगे कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा, तो वहां न्याय दे रहे होते तो आज तक 40-40, 50-50 साल से मुकदमे पड़े हुए, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। ये न्याय व्याय सब ताकतवर लोगों की पैर की जूती होती है, कोई नहीं मानता। जो ताकतवर है वो घूम रही है, बेल पे घूम रही है, माँ बेटे सोनिया और उसका बेटा बेल पे घूम रहे हैं, कोई पूछ रहा है? अरबों खरबों का घोटाला कर रखा है। लेकिन हिंदू को लगता है नहीं, हम पुलिस में जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे, फिर वहां से पुलिस वाला आएगा, फिर वो उसको ले जाएगा। ये कौन किस दुनिया में रह रहे हो भाई? ये नंगों की दुनिया है। जो ज्यादा बड़ा नंगा है उसी से लोग डरते हैं। और हिंदू वो बनना नहीं चाहता, हिंदू आदर्श में रहना चाहता है। उसके मंदिर कोई बनवा दे, उसकी लड़ाई कोई लड़ ले, उसके बच्चे को कोई पढ़ा दे, खुद नहीं लड़ेगा। नरेंद्र मोदी आए, दरवाजा खटखटाए और पूछे भैया कि तुम ठीक हो, मैं जाऊं? ये बीमारी लग गई है हिंदू को। इसलिए जो कौमें मरने से डरती हैं वो जिंदा नहीं रहती। मांझी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब दिल्ली आए तो तशरीफ लाएं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से मुलाकात बहुत मुश्किल है।
हम लोग जो यहाँ से कर सकते हैं, मैंने पहले भी बंगाल के ऊपर, जब वो आपका चुनाव जीते थे या जब रिजल्ट आए थे, तो उसके बाद भी मैंने 1 घंटे बोला था मैं बंगाल के ऊपर मैंने, और उसमें काफी कुछ मैंने अपनी बातें कही। और मैं अपनी बात कहते में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मैं कभी किसी के लिहाज नहीं करता उसमें कि भाई ये केंद्र सरकार है। ठीक है, सरकार है, सरकार का काम है अपना काम करना। हम एक आम नागरिक है, हमें अपनी बात को कहने का अधिकार है, बगैर किसी को गाली दिए, भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बात कहनी चाहिए। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। ये वैसे जब आपने बताया तो मेरे लिए खबर थी कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने। तो अगर आप हाँ, आए हैं और बोल भी रहे हैं, तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं आपने ऊपर के लोगों से पूछा कि नहीं पूछा कि मैं बोल सकूं, क्योंकि वहां तो मुंह खोलने के लिए भी पूछना पड़ता है, क्योंकि वहां सारे लोग अपने आप रहते हैं, वो सारे काम मोदी को करने हैं, सारे काम अमित शाह को करने हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। जिहादी नहीं पूछता है टीएमसी से, जिहादी मुस्लिम लीग से नहीं पूछता है, वो कर देता है। वो पार्टी वार्टी को कुछ नहीं मानता, वो पार्टी उसके लिए सिर्फ एक पार्टी होती है, बैंड बाजे वाली पार्टी, और कुछ नहीं होती है। लेकिन बीजेपी के लोगों के लिए पार्टी ऐसे हो जाती है कि बस अब मुंह बंद रखना है, अब पिटते रहना है, अब चुप रहना है, हम पिटते रहेंगे। अरे भाई अपनी बात तो को यार, आप रहोगे तो पार्टी रहेगी, या पार्टी रहेगी तो आप रहोगे, मुझे बताओ। अगर मांझी सही जी बात नहीं है। रहेंगे तो पार्टी कौन रहेगी? ये 78 एमएलए जो घूम रहे हैं, ये पार्टी की वजह से या पार्टी इनकी वजह से? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।